हेलो दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। और आज का सेशन 153 से 194 नंबर क्वेश्चन तक चलने वाला है, जो कि बिहार एडीओ, बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीक पाठ्यक्रम कोर्स में जोड़े गए हैं। तो कितने जोड़े गए हैं? 38। कितने जोड़े गए हैं? 38। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। मतलब कि 5 जून को 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के जो आवाहन हुआ है, उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसकी जो वर्षगांठ मनाई गई है, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि जीविका दीदियां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितने पौधा लगाएंगी। तो कितने पौधा लगाएंगी? 81 लाख पौधा लगाएंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। तो 27,000 मेगावाट। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है। तो कितना है? 3% है। कितना दर है? 3% है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि महिला और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया। तो ये शक्ति दल का गठन किया गया। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 159 नंबर कि नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपया प्रदान किया है। तो 33,41 हजार करोड़ रुपया प्रदान किया। हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। तो 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। तो 4। कितनी? 4। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 162 नंबर कि पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? कहाँ-कहाँ किया जाएगा? तो मुंगेर और भागलपुर। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? कौन बन गया? बिहार बन गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि 164 नंबर कि बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया। तो ये किसे बनाया गया? क्रांति प्रकाश झा और नीतू नीतू चंद्रा झा को बनाया गया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार में 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू होगा। तो 21 जुलाई 2025 को शुरू होगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 166 नंबर कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है। तो किस नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है। तो 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में पटना का कौन सा स्थान मिला है। तो 21वां स्थान मिला है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ता को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। तो 125 यूनिट बिजली देने की घोषणा की है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपया दिए जाएंगे। तो कितने दिए जाएंगे? 11,000। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची आईआईटी पटना को किस स्थान मिला। तो 10वां स्थान पर रहा है आईआईटी पटना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस रूप में मनाया गया। तो इसको किस रूप में मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है योग संयम के रूप में। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। तो मोतिहारी जिले में किया गया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? विक्रांत कुमार को किया गया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? तो किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 10 लाख रुपए कर दी गई। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकसित बिहार 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या है? तो कितना है? 275 है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो कौन बनी है? विभा कुमारी बनी है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ई वोटिंग करने वाले पुरुषों में एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा? तो 72.1 रहा है पुरुषों का और 63.38 रहा है महिलाओं का। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों को ई वोटिंग की है? तो 70% किया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई? तो दुबई के लिए रवाना हुई है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? तो 90% की अंशदान किया है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह को किस जिले में नरबतपुर के रहने वाले थे? तो कहाँ के थे? आप लोग आंसर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो। कहाँ के थे? तो बक्सर। बक्सर में कहाँ पड़ता है? नरबतपुर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मोइन उल हक स्टेडियम को कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो 30 साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को सराहा है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? तो 15,000। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ है? तो रूस से रवाना हुआ है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 44-15 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड में टीमलपुर गांव में हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो जहानाबाद में। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र के 8 साल के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो नीलंजना शर्मा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों को संचालन की मंजूरी दी है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा से। देखिए इस तरह से हम आपको 500 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एग्जाम में निश्चित तौर पर छपेंगे। जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।